समय के साथ एक बात समझ आती है कि 200 गज का मकान हो या 2000 गज का, आप अकेलेपन का एहसास दोनों जगह एक जैसा करते हैं। आप 200 रुपये की वॉच पहने या 2000 की, समय तो एक जैसा ही बताती है। आप 200 रुपये का पर्स लें या 2000 का, अंदर का सामान तो वही रहता है। आप हवाई जहाज़ की इकोनॉमिक्स क्लास में चले या बिजनेस क्लास में, दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं। दोस्तों, अपने आप को अमीर बनाने पर नहीं, खुश रहने पर ध्यान देना शुरू करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। पानी की जो बूंद है वो अगर तवे पर गिर जाती है तो गायब हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर कमल के पत्तों पर गिर जाए तो मोती की तरह चमकने लगती है, और वही बूंद अगर सीप में गिर जाए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क सिर्फ संगत का है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, बहुत प्यारी सी। एक बार एक राजा था जो कि बहुत ही गुस्से वाला था, बहुत क्रोधी स्वभाव का था। वो अपने सैनिकों के साथ एक बार जंगल में शिकार करने के लिए निकला हुआ था। सैनिकों के हाथ से शिकार छूट चुका था। राजा बहुत गुस्सा हुआ कि तुम लोग भटक गए और तुमने शिकार को छोड़ दिया। इतना अच्छा शिकार था, इतना बड़ा जानवर था, अब दूसरा जानवर कहाँ मिलेगा। बहुत गुस्सा कर रहा था। अब इतना गुस्सा हुआ बैठा था कि गुस्से में कहा कि जाओ तुम लोग राजमहल चले जाओ, ये घोड़ा भी जो है वो भी साथ ले जाओ, मैं अब पैदल जाऊंगा। सैनिकों ने बहुत बोला पर राजा ने एक ना सुनी। गुस्से में इंसान जो है वो किसी की नहीं सुनता। वैसे ही राजा भी है, वो गुस्से में सैनिकों की एक बात नहीं सुनी। उसने सबको भेज दिया घोड़े के साथ। अब राजा जो है वो अकेले ही जंगल में चल पड़ा। अब थोड़ी देर के बाद राजा को बड़ी थकान लगने लग गई, क्योंकि काफी देर से पैदल चल रहा था। फिर बहुत बड़े वृक्ष के नीचे वो आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद राजा को जो है वो थका हुआ था, इसलिए उसे नींद आ गई। अब इस विशाल वृक्ष की डाली पर एक उड़ता हुआ एक कौवा जो है वो आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कौवे ने जो है बींट कर दी, और जो बींट थी वो राजा के कपड़े पर जाके गिर गई। राजा को कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद जो है कौवा वहां से उड़कर चला गया। मजे की बात तो ये है दोस्तों कि उसी डाली पर कुछ देर के बाद एक हंस आकर बैठ गया। हंस भी जो है उसी डाली पर आराम करने लग गया। अब थोड़ी देर के बाद राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा कि मेरे कपड़े गंदे हो गए। उसने सीधा ऊपर देखा तो ऊपर हंस बैठा हुआ दिखाई दिया। राजा ने गुस्से में बाण चलाया और हंस जो है उस हंस पे लगी, और हंस जो है वो घायल हो गया। क्योंकि राजा तो गुस्से में था, वो सोच विचार तो करता ही नहीं था। हंस जो है वो तड़प तड़प कर नीचे गिरता है। हंस को समझ आ जाता है कि जो राजा के कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए जो है वो राजा गुस्से में उसने तीर चला दिया था। राजा ने जो तीर चला दिया उसके बाद जो है अब हंस ने जो उसे जीवन का सार समझाया। क्योंकि हंस जो है वो अब मरने वाला था, उसके प्राण खत्म होने वाले थे। तो उसको राजा को बोला कि हे राजन, मैं एक दुष्ट के स्थान पर आकर के बैठ गया था, वरना मेरा क्या दोष है, मैंने क्या किया। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला निर्मल स्वभाव का हंस हूँ, लेकिन मैं एक दुष्ट की जगह पर आकर बैठ गया और देखो मेरा ये हाल हो गया। राजन, आप सोचो कि जो दुष्टों के साथ रहते होंगे, मैं तो सिर्फ उस दुष्ट की जगह पर बैठा हूँ, और अगर जो दुष्टों के साथ रहते होंगे हमेशा, उनका क्या हाल होता होगा। हंस के प्राण जाने वाले थे। राजा ने खूब माफ़ी मांग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, हंस की मौत हो जाती है। और जाते जाते वो राजाओं को एक बहुत बड़ी बात सिखा जाता है कि दुष्टों की संगति से बचिए। कहानी छोटी है दोस्तों, पर हमें सिखाती है पहला ये कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो कैसी है, वो अच्छे लोगों के साथ है या नहीं। ऐसे लोगों से आपको फ्रेंडशिप करनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करे, मोटिवेट करे। आप सपने देखो और आप उन्हें पूरा कर सकते हो, ऐसे दोस्त होने चाहिए। और दूसरा ये कि गुस्से में आकर ऐसा कोई काम मत कीजिए कि बाद में अफसोस हो, तकलीफ हो। इसलिए गुस्से में आके कोई भी निर्णय या फैसला ना करें।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।